जोहार दोस्तों, पंडित जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके विजय रथ के मॉडल प्रैक्टिस नंबर 6 रहेंगे। कितने रहेंगे दोस्तों? ये 6 रहेंगे और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आज दोस्तों छठा आपका होगा और इससे पहले जो मेरा आप लिपि नहीं देखे हैं वो जरूर लिपि देखें। उसका दोस्तों मैंने CGL GS के नाम से जो 30 नंबर है उसका दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट में सेव कर दिए हैं। जो मेरा लिपि नहीं देखे हैं, जो भी मेरा पंचवर्ष योजना नहीं देखे हैं दोस्तों, मैंने अपने हाथों से उसको अच्छे से क्वेश्चन कलेक्ट करके दोस्तों एक जगह करने की कोशिश की है। आप वो देखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो उस नोट्स में शामिल आपके नहीं है। सारे मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए हैं और अलग अलग पब्लिकेशन का आपके 60 आपके प्लस जो है वो आपके पेपर 3 का मॉक लगा के वहाँ पे दोस्तों प्लेलिस्ट में सेव है। आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय आप जितना मॉक प्रैक्टिस करेंगे आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से आप जाएंगे वहाँ से प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ से आपके सारे पब्लिकेशन का लगभग उड़ान हो गए, उड़ान न्यू बुक हो गए, आपके विजय रथ हो गए, आपके DSP पाठशाला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सारे वहाँ करवा के रखे हुए हैं। आप जाएं वहाँ से, आप खोलें प्रैक्टिस दोस्तों, दिन में 1-2 जरूर लगाएं वहाँ से। और मैं डेली दोस्तों आपके सेशन लेते आ रहा हूँ और मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। क्या मैं लेके आऊँगा? मैं सोच रहा हूँ अगर पूरा फिजिक्स का अभी तत्काल फिजिक्स का जो है मैं मैराथन लेके आने का सोच रहा हूँ दोस्तों। पूरा फिजिक्स का आपके पूरा थ्योरी मैराथन लेके आऊँगा। उसके बाद एक सेशन में आपके पूरा फिजिक्स का आपके थ्योरी रहेंगे और ये थ्योरी आपको आपके इतने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे। फिजिक्स का दोस्तों थ्योरी में लेके आऊँगा और इसके बाद इसका MCQ में लेके आऊँगा। पहले थ्योरी आएंगे, उसके बाद MCQ आएंगे दोस्तों। और आपके मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, आपके जितने भी सात कवि का जो है पूरा डिटेल वीडियो दोस्तों, पूरा डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। 7 कवि का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके छूटेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो लड़के कंफ्यूज करते हैं, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से हो गया। सारे डिटेल एक जगह मैं दोस्तों इसको मैराथन के तौर पे या फिर आपके दोस्तों पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊंगा। जैसे भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल हो गए, पानुरी जी हो गए, AK झा हो गए, ये सारे मैं पार्ट बाय पार्ट लाऊंगा या मैराथन लाऊंगा। वो दोस्तों मैं ये तत्काल 2 जो है मैं सोच रहा हूँ। फिजिक्स का मैराथन आपके थ्योरी, डिटेल थ्योरी आपके, और 7 कवि का जो है ना ये पूरे डिटेल आपके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में, चाहे वो जैसे पूछे। ये दोस्तों मैं सोच रहा हूँ और ये बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना है 7782989998 दोस्तों, कोई भी मैटर पे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 2 अनाउंसमेंट कर दिए। बहुत जल्द मैं फिजिक्स का मैराथन और 7 कवि का है उसका दोस्तों मैं मैराथन लाऊंगा। और कंप्यूटर का मैराथन के लिए दोस्तों वो काम चल रहे हैं। मैं बहुत जल्द कंप्यूटर मैराथन में आपके पास लेकर आऊँगा और ये इतने लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे कि आपके जो है ना एग्जाम में इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके क्या है देखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको लिपि से है और मैंने लिपि पढ़ा रखे हैं। उससे अगर एक भी बाहर हो जाएंगे तब मेरे को आप कहिएगा कि सर आपने नोट में आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर थे। पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता क्या है। पहला एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देवनागरी लिपि जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, देवनागरी लिपि जो है ना ये 120 आर्य भाषा में लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि जो है 120 प्लस आर्य भाषा में दोस्तों ये हमारे जो भारतीय भाषा में जो है ये लिखे जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है क्योंकि ये जो है ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। कैसे लिखे दोस्तों? ये आपके बाएं से जो है बाएं से ये दाएं लिखे जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और 120 प्लस भाषाओं में ये आपके लिखे जाते हैं। आप ये याद करेंगे। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों स्वादिक वैज्ञानिक लिपि भी है। स्वादिक वैज्ञानिक दोस्तों इसी लिपि का यूज करते हैं। 1 मिनट, पेन थोड़े मोटे हो गए हैं। हाँ, तो स्वादिक वैज्ञानिक लिपि होने जैसा एक ध्वनि के रूप में दोस्तों देवनागरी, ये आप जरूर, जो भी मेरा लिपि का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में दोस्तों सेव है, वो आप जरूर एक बार देखें, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपके नोट्स बनाए हैं।
नेक्स्ट देखिए आपके, और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम सोच रहे एग्जाम से पहले दोस्तों मैं एक वीडियो लाऊंगा रीजनिंग का, लाऊंगा दोस्तों, एक वीडियो लाऊंगा आपके एग्जाम के सारे रीजनिंग का लगभग 17 से 18 जो क्वेश्चन है इसी वीडियो से लड़ेंगे दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। एग्जाम के समय है दोस्तों, मैं हर वो एक चीज़ आपके पास दे दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं वो कितने हेल्पफुल होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है आपके। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, बोले गए हैं देश और राजधानी। तो दोस्तों हम जानते हैं युगांडा दोस्तों इसका कंपाला होता है, युगांडा कंपाला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके ए का ए हो जाएंगे। युगांडा क्या होते हैं दोस्तों, कंपाला होते हैं। जाम्बिया का दोस्तों लुसाका होते हैं, लुसाका होते हैं। जिम्बाब्वे का आपके हरारे होते हैं, और कांगे का दोस्तों ब्राज़ीलिया होते हैं। दोस्तों युगांडा कंपाला है, लुगांडा दोस्तों किसका राजधानी है आप ये बताएंगे, ये आप जरूर कमेंट करेंगे कि लुगांडा किसका राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, द बैटल ऑफ बिलिंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। बिलिंगिंग के पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों, द बैटल ऑफ बिलिंगिंग के नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही चर्चित आदमी है, क्योंकि शशि थरूर आप याद रखेंगे, इसके बहुत ज़्यादा ही। और ये दोस्तों 22वें पुस्तक थे, कितने पुस्तक थे ये 22वां पुस्तक था इसका। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि द बैटल ऑफ बिलिंगिंग पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर है, ये कितने नंबर के पुस्तक है दोस्तों, ये आपके 22वां नंबर के हैं। और देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा और जान जाइए, जो शशि थरूर है ना अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों सामाजिक राजनीतिक दोस्तों और सांस्कृतिक मुद्दे का उजागर करती है दोस्तों। ये शशि थरूर जो है ये कांग्रेस पार्टी में अभी है, आप ये याद रखेंगे शशि थरूर के बारे में। और ये बहुत होनहार काबिल आपके राइटर है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना कप का संबंध किससे है। आप जानते हैं चाइना कप का दोस्तों क्रिकेट से, सॉरी ये जिम्नास्टिक से है। चाइना कप का दोस्तों आपके जिम्नास्टिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, चाइना कप का आपका संबंध जिम्नास्टिक से है। यहाँ से दोस्तों मैं 2-4 आपके मैं बात लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर मैं पहला बात करूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं उसको वीवीआई कर देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों क्रिकेट, तो क्रिकेट से किससे, क्योंकि अभी क्रिकेट बहुत ही चर्चित हमारे भारत में है, रणजी दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, ये सबसे पसंदीदा सबसे बदनाम क्वेश्चन है। क्रिकेट अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको फुटबॉल। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं दोस्तों, फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएंगे डुरंड कप हो जाएंगे दोस्तों, रोवर्स कप हो जाएंगे, ये फुटबॉल में पूछे जाते हैं। अगर मैं गोल्फ की बात करूं, गोल्फ के दोस्तों बाकर कप आपके बाकर कप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बाकर कप हो जाएंगे और सर्किट कप हो जाएंगे। अब पोलो हो जाएंगे दोस्तों, पोलो हो जाएंगे राधा मोहन कप, ये पोलो से संबंधित है। आप कमेंट करेंगे कि बिलियर्ड्स दोस्तों किस खेल से संबंधित है। जो बिलियर्ड्स है वो जो है आपके, एक मैं बता देता हूँ, जिगर जो है बिलियर्ड्स से संबंधित है, और एक जिगर होते हैं दोस्तों, वो आप कमेंट करेंगे किस से संबंधित है। आप ये सारे जरूर कमेंट करेंगे, डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा द अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करती है, मतलब जो दोस्ती जोड़ता है। ये आप जानते हैं 10 जो है 10 अंश इसको बोले 10 डिग्री दोस्तों, 10 डिग्री इसको बोले जाते हैं। और ये आपके अंडमान निकोबार को दोस्तों 10 डिग्री अलग करती है। अगर आप कमेंट करेंगे याद है तो 9 डिग्री और 8 डिग्री, आप कमेंट करेंगे 9 डिग्री और 8 डिग्री किसको दोस्तों ये अलग करती है, ये आप जानते हैं। अगर मैं बताऊं 10 डिग्री चैनल का एक खासियत, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप में है दोस्तों, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये डिग्री है 10 डिग्री। आप कमेंट करेंगे 9 डिग्री और 8 डिग्री दोस्तों अगर याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा सुम्मिलित है, इसमें कौन सा दोस्तों सुम्मिलित बताना है आपको। इसमें कौन कौन सुम्मिलित है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र दोस्तों, इसमें कमेंट करना है क्या क्या आपके सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों एक मिनट, हाँ इसमें कमेंट करना है क्या क्या आपके सुम्मिलित हैं। तो दोस्तों लोथल बोले गए हैं प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ में पर दोस्तों प्रथम उपदेश दिए थे। और राजगीर दोस्तों अशोक के सिंह स्तंभ, और नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ। इसमें बताना आपके क्या सही हो जाएंगे। तो 6 नंबर का दोस्तों आपके
नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों? राजगीर जलम, मैं बताता हूँ, राजगीर आपके गरम के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू बौद्ध जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लोथल नामक सिंधु स्थल गुजरात में है। लोथल कहाँ से दोस्तों? गुजरात में है, अहमदाबाद जिसको हम बोलते हैं। ये दोस्तों प्राचीन गोदी यहीं से मिले। भगवान नदी किनारे दोस्तों है। और धर्म प्राचीन बुद्ध के अपना सर्व उद्देश्य बनारसी में दिए थे, ये भी आपके सही है। और आपके जो है वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित जो है वो सारनाथ दोस्तों वाराणसी के निकट है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? चालुक्य वंश के आपके सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। और अब जानते हैं इसका अगर कार्यकाल एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे, चालुक्य वंश का जो कार्यकाल पूछ लेंगे तो 610 से 642 आपके ये कार्यकाल होते हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय का पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था, आप ये याद रखेंगे। और ऐहोल अभिलेख जो है ना, ऐहोल अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का सबसे अगर इम्पोर्टेंस ऐहोल अभिलेख, ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जिसकी रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। अगर रचना की बात करें तो रवि कीर्ति दोस्तों ने की थी। आप इसे सारे फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? अकबर के दोस्तों दीन इलाही को किसने ग्रहण किया था? आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ से ये जान जाइए कि दीन इलाही कब बना था। दीन इलाही की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 1582 में आपके दीन इलाही को दोस्तों बनाए गए थे। बीरबल सबसे पहले एकमात्र ऐसा हिंदू था दोस्तों जो दीन इलाही धर्म को दोस्तों ये आपके ये किए थे, सदस्य के रूप में ग्रहण किए थे। और रविवार का दिन निश्चित किए थे। ये भी पूछ सकते हैं कौन? रविवार को दोस्तों ये आपके निश्चित किए थे। आप कमेंट करेंगे बीरबल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? बीरबल का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? आप ये जरूर कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी से इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये किसका कथन है? ये दोस्तों आपके स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपके है दोस्तों। और इसी के नाम पे आपके जामताड़ा में एक आपके जगह है, वहाँ पे स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टेशन था। और मैं अगर पूछूं कि उसका नाम चेंज हुआ है या नहीं, वो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड हॉल्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ये चारों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस, आप एग्जाम में इसको VVI लगा लेंगे। ऐसे ही आपको सजाने दे देंगे और दोस्तों आपको बोलेंगे कौन किसका है। दोस्तों ये संगठन है, मैं अगर बात करूँ इस संगठन है और ये दोस्तों आपके संस्थापक है। लैंड हॉल्स सोसाइटी अगर मैं बात करूँ, ये दोस्तों आपके द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था संस्थापक का स्थापना दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अगर मैं बात करूं तो विलियम एडम्स दोस्तों आपके बी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी अगर मैं बात करूं, इंडियन सोसाइटी के बाद दोस्तों आनंद मोहन बोस, कौन दोस्तों? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन की बात करो तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। लैंड हॉल सोसाइटी द्वारकानाथ दास टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इतने आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना देंगे। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे तो किससे है दोस्तों? ये आपके है कश्मीर से। किसमें है? कश्मीर से है। आप ये याद रखेंगे, इसका संबंध आपके कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व परिवर्ती निम्न किसकी सूचित करते हैं? प्रतिनिधित्व का प्रधान सहायक होते हैं दोस्तों, तो आपके हो जाएंगे अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दोस्तों आप ये याद रखेंगे 12 का ऑप्शन नंबर सी। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार लौटाने जाने यदि दोबारा बिना किसी संशोधन को पारित किया जाता है तो किसी संशोधन के पारित अब क्या कर सकते हैं? 13 का क्वेश्चन नंबर अब से हो जाएंगे, राष्ट्रपति को उस हस्ताक्षर करने होंगे। राष्ट्रपति को क्या करना होगा दोस्तों? आपके उसको साइन करना होगा
क्या है यह क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनरावृत्ति लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसका साइन करना होगा। और मैं बता देता हूँ धन विधेयक जो है, धन विधेयक दोस्तों आपके लोक सेवा में सबसे पहले लाए जाते हैं और धन विधेयक राष्ट्रपति को मात्र 14 दिन का समय देता है। अगर धन विधेयक को साइन नहीं किए तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ धन विधेयक खुद वो पास हो जाते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति रोक के मात्र 14 दिन तक रख सकते हैं। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था, ये दोस्तों निम्न किससे संबंधित था। मैं बताऊं संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में जो हुआ था ये बोले गए हैं किससे था। तो 1951 में 2 नए संसद को इस अनुच्छेद को जोड़े गए थे, मैं वो बता दे रहा हूँ। 31 का ए और 31 का ख, मतलब ये क और ख को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और पहला संविधान संशोधन आपके 9वें अनुसूची को, आप जानते हैं 9वें अनुसूची क्या है, भूमि से है। 9वें अनुसूची क्या है, भूमि से है। इसको आपको चुनौती दे सकते हैं, भूमि सुधार कानून इसे चुनौती दे सकते हैं। तो हो जाएगा इसका 14 का देखिए क्या आंसर हो जाएंगे, देश की सुरक्षा से नहीं, देश सुरक्षा से नहीं है, भूमि से है, क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा से, कुछ राज्यों कृषि एवं भूमि के सुधारों का संरक्षण से, तो ये हो जाएंगे कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं भूमि के सुधारों से, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम मनोनीत सभापति कौन थे, उपसभापति कौन थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो अब ये जानते हैं कौन थे, फ्रैंक अथोनी जो थे ना, फ्रैंक अथोनी ये संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं संविधान की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को होते हैं। उस समय अस्थाई अगर सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्षता ही करते हैं। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर आपके कौन, फ्रैंक एथोनी जो है उपसभा बनते हैं। किसके आग्रह पर, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो रहते हैं इसके आग्रह पे ये आपके उपसभापति बनते हैं, जो कि ये अस्थायी थे। कौन, और दूसरी बैठक आपके 9 दिसंबर के बाद आपके 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी बैठक 13 जनवरी को होते हैं, ये भी आपके याद रखना है। इतने सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, इसमें बताना है। 16 का देखिए कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, इसमें क्या हो जाएंगे इसका आंसर आपके सुनवाई का अधिकार, ये आपके सही है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। सूचना का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, ये आपके संरक्षण अधिनियम के तहत ये अधिकार शामिल नहीं है। आपके 16 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, बरिंगम नहर का मुख्य कार्य क्या है, तो बरकीकम नहर सबसे पहले ये जान जाइए कहाँ पे बसते हैं। ये दोस्तों ये दक्षिणी जो है, ये दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध नहर है। कहाँ का, दक्षिणी भारत का ये नहर है, बरकिंघम नहर जो दक्षिण भारत का ये नहर है। और इसका निर्माण नौकायन उद्देश्य से किया गया। किसका, नौकायन उद्देश्य के लिए किया गया है। तो ये जो है अगर पूछ ले दक्षिण बिहार में कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में। कहाँ, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लमपुर जिला तक ये जाती है और ये नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, आप जानते हैं रूपकुंड झील को। ऑप्शन नंबर जो सी है, रूपकुंड झील को आपके रहस्यमयी झील कहा जाते हैं। इस झील के चारों ओर क्या पाए जाते हैं,
प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, ये सारे आपके पाए जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके रूपकुंड झील कहाँ पे है, ये आपके है उत्तराखंड। उत्तराखंड आप कमेंट करेंगे फिलहाल में मोदी जी किस कुंड में जाकर पूजा किए थे और किस जिला में है ये। फिलहाल में मोदी जी किस कुंड में जाकर, पार्वती का कुंड था वो, और मोदी जी पूजा किए थे, और किस जिला किस राज्य में है, ये आप जरूर कमेंट करेंगे अगर आपको याद है तो। चिली और पेरू के तट से दूर स्थित जल उपकरण की बनी धारा को क्या कहते हैं। चिली और आपके ये तो इसको बोलते हैं हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं 19 का भी हम्बोल्ट धारा है, जो ये प्रशांत महासागर, कहाँ तो प्रशांत महासागर के तस्मनिया के निकट, किसमें तस्मनिया के निकट ऑस्ट्रेलिया धारा के प्रभावों से पश्चिम को प्रभावित होते हैं। आप ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके दिए अगुलास धारा, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों ये अगुलास धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अफ्रीका के ये गर्म जल धारा है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगुलास धारा। निम्न से कौन सा सदाबहार वृक्ष है, निम्न कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है, ये 20 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे लो कट, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है 21 का, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये आपके कार्य नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पे जान जाइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के थोड़े बारे में जान जाइए आप। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1934 का अधिनियम और कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। 1934 का अधिनियम, और ये इसका स्थापना होते हैं 1935। कब होते हैं 1935, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन होते हैं 1949। ये भी आप याद रखेंगे। एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे 1955, और अभी एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी साहब, हमारे झारखंड के लाडला, ये हैं आपके एम एस धोनी, राज्य का राजकुमार जिसको हम लोग कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, कूल माइंड का आदमी। नेक्स्ट देखिए, भारत की राय में स्वाधिक योगदान किसका है। भारत की राष्ट्र आय में स्वाधीन योगदान किसका है, तो आप जानते हैं ये तृतीय क्षेत्र होते हैं। आप जब पढ़ेंगे प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा भारत की आय का योगदान है, ये आप जानते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले आय की अगर गणना की बात करूं तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ऑल 10 नाम के जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी सबसे बृहद आदमी थे ये। दादा भाई नौरोजी ने आपके 1867 और 68 में सबसे पहले राष्ट्र आय की गणना की थी। अगर मैं रुपया की बात करूं तो दोस्तों ये 20 रुपया आपके राष्ट्र आय की गणना किए थे। आप ये भी याद रखना है, कौन, तो दादा भाई नौरोजी। इस नाम अब बहुत ही फेमस है, ऐसे ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट कब अस्तित्व में आया था। भारत में शून्य बजट आधारित जो है कब अस्तित्व में आया था, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 7वीं पंचवर्ष योजना में भारत में शून्य आधारित बजट जो है ये आपके आए थे। आप कमेंट करेंगे कि आपके आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग कर दिए गए थे, आम बजट रेलवे बजट को कब अलग किए थे और कब जोड़े गए थे। अगर आपको याद है तो ये जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा का उद्देश्य क्या नहीं है। मनरेगा का उद्देश्य क्या नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, मनरेगा का उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये देखिए क्या है, एक वित्त वर्ष 100 दिनों का कुशल, ये आपके सही है। जीवक निश्चित को बढ़ावा, ये भी सही है। महिला संस्करण सुनिश्चित करना, ये भी सही है। लेकिन उत्पादक परिस्थिति का सृजन, ये आपके गलत है। 24 का ऑप्शन नंबर आपके बी गलत है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, यह किस राज्य में होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोनालू जो है कहाँ पे होते हैं, तो बोनालू आपके तेलंगाना में होते हैं, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्य ज्ञान का 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो ये कौन है आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं, ये आपके हैं केलुचरण महापात्रा। कौन है, केलुचरण महापात्र है। आप कमेंट करेंगे हाल ही में 2 दिन पहले उड़ीसा में एक उत्सव मनाया गया जो नौकायान से संबंधित है, वो उत्सव का अगर नाम होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति
शक्ति का आयोजन किए गए हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहले तरंग शक्ति नामक पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसका मेजबान आपके कौन करते हैं? ये भारत वायुसेना करते हैं। भारत वायुसेना करते हैं बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, ये भारत वायुसेना करते हैं। और ये फिलहाल में आपके राजस्थान में अभी हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं। ये भी आप याद रखेंगे कहाँ हुए हैं, तो राजस्थान में हुए हैं ये। भारत क्रिकेट टीम का प्रयोजक का पदभार किसे ग्रहण किए हैं? भारत क्रिकेट टीम का अभी जो है उसका प्रचारक के रूप में कौन है? तो आप ये बताइए कौन है, अगर याद है तो आपके ये है ड्रीम 11, ये है ड्रीम 11। आप याद रखेंगे भारत टीम का, देखिएगा उस जर्सी में ड्रीम 11 लिखा रहता है, उसका अभी प्रायोजक ये है। भारत सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है ये चलाया जा रहा है? तो त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाए जा रहे हैं? ये आपके जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभ्यास हैं इसको आप देखते रहेंगे, एग्जाम में आपके 2 से 3 सवाल भारत सेना अभ्यास से आपके आएंगे। ये त्रिनेत्र जो है भारत सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाए जा रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आमी पोखरी योजना की शुरुआत की है? आमा पोखरी योजना, ये मैं बता दूं आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक द्वारा आपके ये कहाँ चलाए जा रहे हैं? उड़ीसा में चलाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 30 का, ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य आप जान जाइए। इसका उद्देश्य है 115 शहरी निकायों को लगभग 2000 बड़े जल निकाय से जोड़ना। 115 शहरी को 2000 बड़े जल निकाय से जोड़ना। इसकी लागत की मैं बात करूँ तो 120 करोड़ इसके लागत है। इतने सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग साइंस का दुनिया में। देखिए आपके क्या है साइंस का दुनिया में, क्या बोले गए? निम्नलिखित कौन सा महिला में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सी महिला में लिंग क्रोमोसोम का आपकी जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप जान जाइए XX क्रोमोसोम है वो लड़की में होते हैं और XY क्रोमोसोम आपके लड़का में होते हैं। जब XX मिलते हैं, जब XX मिलते हैं, जब XX जब मिलते हैं, जब जायगोट का निर्माण करते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं? लड़की हो जाते हैं, वो लड़की हो जाते हैं। जब XY जायगोट मिलते हैं साथ में, वो तब क्या हो जाते हैं? लड़का हो जाते हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, कई एग्जामों में इसको पूछे जाते हैं कि XX मिलने के बाद क्या होते हैं, XY मिलने के बाद क्या होते हैं। पेश गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत रूप क्या है? पेश गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत जो पूछे गए हैं ये क्या होते हैं? तो आप जानते हैं ये जो सिद्धांत दिए हेक्सेल कौन दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेक्सेल दिए हैं। हेक्सेल ने पेश गति क्रियाओं का सबसे मान्य सिद्धांत को पेश किया था। अगर आपको याद है तो कब किया था ये जरूर कमेंट कर दीजिए। पेश गति जो है हेक्सेल कब लाए गए थे इस सिद्धांत को, अगर आपको याद है तो। निम्नलिखित कथनों का सही कथन बताइएगा। क्या हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सख्त गृह केंद्र है, यही आपके सही हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। शक्ति केंद्र कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 34 का क्या हो जाएंगे? 34 का इसमें दिए गए हैं कि उत्तर कथन को चयन करना है। पैराथियान जो है कीटनाशक है, क्या है? कीटनाशक है, यानी 1 का 2 हो जाएगा। वोडोपिक्चर ये क्या है? वोडोपिक्चर आपके फफूंदी नाशक है, आपके 4 हो जाएंगे। आइसोप्रोटान क्या है? आपके त्रिनाशक है। और ऑक्सीजन आपके वृद्धि कारक है। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 का 2, बी का 4 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प पौधे में से कान से पौधे शंकुफल के बीज और उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं ये बताना है। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? इसमें जो है शंकुफल और बीज जो है उत्पादन करता है, जबकि अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अंडाशय के अंदर बीज नहीं होते हैं। आप कमेंट करेंगे सत्य फल कौन है, सत्य फल कौन है और असत्य कौन फल है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सत्य और असत्य फल। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। अगर आपको एंजियोस्पर्म का बारे में याद है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके इसमें क्या है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। टेस्टोस्टेरोन जो है गर्भाशय महिला में होते हैं, कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपके महिला गर्भाशय में होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपके पुरुष में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होते हैं? पुरुष में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होते हैं? पुरुष में। थायरॉक्सिन हार्मोन अग्नाशय में होते हैं।
किसमें होते हैं, थायरोसिन हार्मोन आपके अग्नाशय में होते हैं, थायरोक्सिन आपके अग्नाशय में होता है, इंसुलिन आपका थायराइड, इंसुलिन आपके थायराइड, ये आप जरूर याद करेंगे दोस्तों। इंसुलिन जो है रक्त में ब्लड जाने के लिए रक्त में जो है आपके मीठापन हो जाते हैं, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, वहाँ पे इंसुलिन की सुई लगती है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, लैंगिक जनन की वह विधि, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संकलन पुनःतः अस्थायी और अनिवार्य रूप से होता है, क्या कहलाती है। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पुनःतः अस्थायी में अनिवार्य रूप से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। लैंगिक जनन का वह विधि जो दो युग्मों का संकलन मूलतः अस्थायी रूप से होता है, अनिवार्य होता है, उसे हम सिनगेमी कहते हैं, आप याद रखेंगे। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश के किस विटामिन का होते हैं, आप जानते हैं, ये हमारे धूप में कौन से होते हैं, हमारे विटामिन डी होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाले कमी निर्भर होती है, तो क्या होती है, 39 का ऑप्शन नंबर सी, विस्थापित द्रव के भार पर। किसे, विस्थापित द्रव के भार पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं कि किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर भार होने वाला कमी निर्भर करती है, जितना वो विस्थापित करेंगे उतना ही आपके होंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, किंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, इसकी चौड़ाई दोस्तों अव्यवस्थित होती है, आप ये याद रखेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई इसको अव्यवस्थित होती है, मतलब आपके चौड़ाई कुछ नहीं होते हैं। 41 का देखिए क्या बोलेगा, एक नोमरिकल है, बोले गए हैं 25 मीटर बैंड प्रसारण हो रही है, तो उसकी गति इतना है, तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप उसको जाट लें। आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की गति बटे तरंग की लंबाई होती है। यहाँ पे मेरे प्रकाश की गति दिए हुए हैं 3 × 10⁸ दिए हैं बाय 25, ये हर्ज में है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 1.2 × 10⁴ किलो हर्ज। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा आपके, देखने इसमें बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएंगे, तो मैं बढ़ता हुआ क्रम लिख देता हूं दोस्तों। क्या होते हैं बढ़ता हुआ क्रम जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैंगनी होते हैं, उसके बाद मैं बात करूं जामुनी होते हैं, उसके बाद मैं बात करूं पीला होते हैं, और उसके बाद बात करूं तो नारंगी होते हैं। ये आपके बढ़ते क्रम है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो आपके कितना हो जाएंगे 42 का 42 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके 42 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत चुंबक में कॉर्ड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक में कॉर्ड के इस्तेमाल के लिए मृदु लोहा, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, मृदु लोहा। आपके 3 डायमेंशन चित्र निम्न किसके द्वारा लिया जाता है, तो आप जानते हैं ये क्या है, हेलोग्राफी इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, हेलोग्राफी। नीचे 1 और 2 दिए गए हैं, इसमें आपको सजाना है। तो खनिज जो है ये समाप्त होने योग्य होते हैं। ये क्या है, सम्मिलित करना है। खनिज जो है समाप्त होने योग्य होते हैं। खनिज जो है समाप्त होने योग्य होते हैं। एक का आपके एक मिनट, हाँ, तो एक आपके खनिज जो समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा में बात करूँ और समाप्त होने योग्य है। बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण है, और वनरोपण आपके वर्षा होते हैं। इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, कौन सा सही है इसमें, तो आपको बताना है 46 का कौन सा सही हो जाएंगे। तो आप जानते हैं ये कौन सा सही सम्मिलित है, आपके ओजोन रिक्तता से चर्म रोग, और 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्योंकि आपके समताप मंडल में स्थित जो है ओजोन मंडल, सबसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ओजोन मंडल जो है ये आपके ओजोन मंडल किस मंडल पे होते हैं, ये दोस्तों आपके समताप मंडल में होते हैं ओजोन मंडल। ये जो है परावैंगनिक किरण जो है पृथ्वी से जो आती है परावैंगनिक किरण, उसको ये दोस्तों बचाते हैं। आप ये याद रखेंगे, क्या करते हैं, जो ये बचाते हैं। ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरण से आते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो आपके चर्म जो है कैंसर हो जाएंगे, क्योंकि परावैंगनिक जो किरण है अल्ट्रावायलेट हम लोग बोलते हैं, यूवी किरण खतरनाक होते हैं। ये इसी वजह से ये आपके
ये सबसे ज़्यादा जो है ये गोरे व्यक्ति पर होते हैं। ये गोरे व्यक्ति पर पाए गए हैं। गोरे व्यक्ति पर कितना 26% जो है ये आपके गोरे व्यक्ति पर होते हैं। ये आपको याद रखना है। और धीरे धीरे दोस्तों ये ओजन परत क्षय होने के कारण से हमारा कैंसर जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा कैंसर से आदमी पीड़ित हो रहे हैं। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल क्या है? अल्कोहल के बारे में बात करूँ तो रोरिल अल्कोहल है, रोइल अल्कोहल है। और मैं कमेंट करूँ कि आप लोग शराब अगर पीते हैं तो बताएंगे कि शराब में सबसे ज़्यादा किसका में सबसे ज़्यादा आपके अल्कोहल रहते हैं। मैं एक बता देता हूँ, रम कहते हैं इसको, रम कहते हैं। 56% अल्कोहल आपके रम में पाए जाते हैं। आप कमेंट करेंगे दूसरा वह कौन सा शराब है कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल उसमें पाए जाते हैं। पहला शराब है रम जो 56% होते हैं। अब मैं दूसरा अल्कोहल की बात करूं, आप ये कमेंट करेंगे कि वो कौन सा शराब है सबसे ज़्यादा उसमें दूसरा अल्कोहल पाए जाते हैं। येलो केक नाम किस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वो है? येलो केक जो है 48 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। यूरेनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? 48 हो गए। 49 देखिए, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसकी अधिकतम को योगदान है? 49 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। निम्न जल की जो लवणता है सोडियम क्लोराइड और NaCl का फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। ये जो है समुद्री से जो है ये आपके 75% जो है इससे आपके साल्ट इसको किए जाते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वजह से चूने की पानी दूधिया हो जाते हैं? ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं। अगर चूने की पानी की मैं बात करूँ सामान्य नाम क्या होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चूने के पानी के सामान्य नाम क्या होते हैं? इसका सामान्य नाम होते हैं आपके CaOH का होल 2 होते हैं। क्या इसको याद रखेंगे? CaOH का होल 2 होते हैं। और मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछूं तो CO2 इसके फॉर्मूला होता है, CO2। ये जो अवगुलशील कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो होते हैं इसका फॉर्मूला CaCO3। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में, कई एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखेंगे आप हम लोग का क्या है। नेक्स्ट देखिए आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि डैश की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करने को क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो अगर एक से ज़्यादा अगर कोई क्षमता काम कर रहे हैं उसको हम लोग मल्टीटास्किंग, माने एक से ज़्यादा को मल्टी कहते हैं और वो टास्किंग का काम कर रहे हैं, मतलब काम करने के काम कर रहे हैं। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग। एक से अधिक, एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। 92 का देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर के लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार काम करने उस तरीके से करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहते हैं। और आप कमेंट करेंगे कि पहला प्रोग्रामिंग कौन है? पहला प्रोग्रामिंग कौन, इसको मैं दोस्तों मैंने पढ़ाया है। पहला प्रोग्रामिंग कौन है मैं बता दूं, ऑप्शन थोड़ा हिंट्स दे देता हूं, लेडीज होगा, आप याद जरूर कमेंट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस आपके कीबोर्ड है, कीबोर्ड है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस आपके। यहाँ पे मॉनिटर लिखे हुए ये आपके आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कंप्यूटर में, हल्का सा ये किताब में ही ऐसा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं? आप जानते हैं इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर किसको कहते हैं? जिसको हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। संक्षेप में HTML का फुल फॉर्म पूछे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज हो जाएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएंगे। 95 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट आपके मार्कअप लैंग्वेज, ये आप याद रखेंगे। लेन से जुड़े कंप्यूटर जो क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेन का फॉर्मूला होते हैं। और ये क्या करते हैं? लेन जो होते हैं ना, ये आपके पेरिफल इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल
डिजिटल जो ये करते हैं और ये लोकल में रहते हैं, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक होते हैं डब्ल्यू एन वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपके याद रखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक होते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 का क्या हो जाएंगे, देखिए आप कि डैश 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 प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्रित करती है और एक बड़े सेट उन्हें प्रोसेस करती है। तो 97 का ऑप्शन नंबर आपके उसको बैच कहते हैं। क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। सीडी रोम और सीडी रोम में क्या अंतर है? सीडी रोम और सीडी रोम में क्या अंतर है? तो इसका अंतर है कि सीडी रोम में राइट किया जाता है, लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किए जाते हैं। ये भी आपके याद रखना है। सीडी राव का अगर आपको याद है फुल फॉर्म जरूर कमेंट करेंगे। सीडी राव का अगर फुल फॉर्म याद है जरूर कमेंट करेंगे। इसका सीडी राव का फुल दोस्तों अगर मैं सीडी रॉ की बात करूं तो आपके होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होते हैं सीडी रॉ के। और सीडी रोम की मैं बात करूं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क आपके क्या हो जाएंगे? रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 का क्या होगा। 99 का देखिए क्वेश्चन आपके क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? ट्रैगिंग कहते हैं उसको। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ट्रैगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डॉट का एक कलेक्शन है। तो किसका कलेक्शन है ये? स्प्रेडशीट का आपके कलेक्शन होते हैं। आपके वर्कबुक जो है स्प्रेडशीट का कलेक्शन होते हैं, आप ये याद रखेंगे। वर्कबुक जो है वर्कशीट के आपके कलेक्शन होते हैं। वर्कशीट के आपके कनेक्शन होते हैं वर्कबुक, आप ये याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्कबुक किसका कलेक्शन होते हैं, तो वर्कशीट का आपके कलेक्शन होते हैं। लेकिन स्प्रेडशीट टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डाटा का एक कलेक्शन है स्प्रेडशीट, इसको आपको याद रखना है। 101 का क्या हो जाएंगे? देखिए 101 का ऑप्शन नंबर आपके क्या है कि मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखते हुए एक हार्डवेयर को मैनेज करती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 का क्या हो जाएगा कि जो 102 का दिए हैं कि लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होते हैं। क्या होते हैं 1 बिलियन बाइट का? ये 1 बिलियन बाइट का आपके जीबी गीगाबाइट के बराबर होते हैं। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन के बाइट के बराबर होते हैं। गीगाबाइट इसको बोलते हैं, आपके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेश को स्टोर एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल संदेश को स्टोर एरिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं मेल बॉक्स। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। आप बताएंगे स्पैम से हम लोग क्या करते हैं? स्पैम जो है ईमेल में क्या होता है? कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किसमें होता है? ये होता है आपके प्रोग्राम में संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 हो गए। 105 नंबर हम लोग देखते हैं। 105 नंबर, इंटर की का दूसरा नाम क्या है? इंटर की का दूसरा नाम क्या है? 105 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। इसको हम रिटर्न की भी कहते हैं। 105 का आपके हो जाएंगे रिटर्न की। आप बताएंगे टोगल की का दूसरा नाम क्या है? टोगल की का दूसरा नाम क्या है? नेविगेशन की का दूसरा नाम क्या है? ये सारे अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करेंगे। जब फाइल में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 का देखिए क्या है कि कन्वेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट का वे प्रकाशित किया जाता है, उसको हम लोग HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ये आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके डी। नेक्स्ट, यदि कोई प्रयुक्त CPU में उपलब्ध जानकारी की तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे क्या स्टोर किया जाना चाहिए? 108 का ऑप्शन नंबर आपके रैम रीड ओनली मेमोरी दोस्तों आपको याद रखना है। एक्सेस मेमोरी रीड हो जाएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपके रोम के होते हैं रीड ओनली मेमोरी, आप ये जरूर याद रखेंगे। रैम जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, जबकि रोम आपके परमानेंट होते हैं। ये फैक्ट याद रखेंगे आप। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरे जगह पोस्ट किया जाता है यानी पेस्ट किए जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे ये? इसको हम लोग क्लिपबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। स्प्रेडशीट एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपके
वैल्यू, क्या कहते हैं आपके वैल्यू, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके झारखंड आ गए हैं, झारखंड आ, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया गया था। खतियानी जोहार आपके गढ़वा से किए गए थे। हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को गढ़वा से शुरू किए थे, आप ये याद रखेंगे। झारखंड के कितने खिलाड़ियों हैं जो भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट में भाग लेंगे। ये हो जाएंगे आपके 112 का ऑप्शन नंबर सी। ये 6 खिलाड़ी है जो फीफा अंडर 17 में भाग लेंगे। झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। 23-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो केंद्र करों की हिस्सेदारी होते हैं, आपको याद रखना है। प्रथम संताली शब्दकोश ए वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये किसने लिखे हैं। तो 114 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। EL सुले पकसुले लिखे हैं, 114 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपये सहायता प्रदान किए जाएंगे। ये जाएंगे 1.08 लाख रुपया, ये आपके सहायता किए जाएंगे, इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे थोड़ा सा मैं जान जाता हूँ। इसमें जो है आपके प्रति वर्ष 6,000 रुपये, कितने प्रति वर्ष आपके 6,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रति वर्ष जमा करती है सरकार। इसकी शुरुआत जो है आपके 2011 में हुए थे। अगर मैं पूछूं उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय आपके मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। कौन थे, अर्जुन मुंडा थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है, झारखंड किस जिले में इसको रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। क्या इसको रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक है। 116 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, हजारीबाग। इसको रॉक आर्ट आपके कहाँ है, तो ये आपके हजारीबाग हो जाएंगे। झारखंड में नकली औषधि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किए गए हैं। तो ये आपके अभियान शुरू किए कौन सा, ये आपके हो जाएंगे 17 का सी, ऑपरेशन धनवंतरी। जो है अभियान औषधि की बिक्री को पूरी तरह से, नकली औषधि को बिक्री को पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की है। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस इक्का अरबट इक्का युद्ध में शत्रु का हमला विफल और मातृभूमि का रक्षा करने स्वयं शहीद हो गए। ये आपके कब हुए थे, तो ये आप जानते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, भारत पाक युद्ध के बीच में। और ये आपके शहीद वीर गति प्राप्त हुए थे 1971 में। कौन, इससे थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के नायक लॉन्स अल्बर्ट इक्का, ये आप जरूर याद रखेंगे, कई एग्जामों इसको पूछे जाते हैं। झीक पानी सीमेंट संयंत्र कारखाना कहाँ है। झीक पानी कहाँ है, तो झीक पानी आपके पश्चिमी सिंहभूम में है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झीक पानी आपके कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते हैं, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पुराणों में वेद मंदिर को और किस उपायुक्त कहा जाता है। पुराने में वेद मंदिर को 121 का ऑप्शन नंबर आपके अंतिम संस्कार के लिए माने जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कॉरिडोर वो जिला जो काफी अनुभव करते हैं क्या से, ये करते हैं नक्सल माओवादी उग्रवादी। और आप जानते हैं लाल कॉरिडोर में अभी प्रेजेंट टाइम में 22 जिला प्रभावित हैं, 22 जिला या फिर आपके 24 जिला प्रभावित हैं। आप ये जरूर कमेंट करके हमको सेटिस्फाइड कर देंगे 22 है कि 24 है। स्टार्टिंग में आपके 18 जिला लाल कॉरिडोर से जुड़े हुए थे, 18 जिला आपके लाल कॉरिडोर से जुड़े हुए थे। प्रेजेंट टाइम में आप 22 से 24 कंफर्म करेंगे। उल्लू हाथू धरती आबा का जन्म स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है। उल्लू हाथू धरती आबा ये आपके खूंटी से है, और खूंटी से दो जो योजना स्टार्ट किए हैं मोदी जी, इस योजना का नाम बताएंगे। विकास की गति तेज लगाने के लिए जाप्ती की संकलन की गई है। 124 का ऑप्शन नंबर आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकसित की ताकि गति की तेजी लाने के लिए जापती की संकलना की जा सके। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की है। ये आपके हो जाएंगे सी नंबर, लॉर्ड इरविन के समय में आपके इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किए थे, और वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इसको आपको याद रखना है। धनबाद के किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। पूर्वी मध्य रेलवे आपके धनबाद जो है वो पूर्वी मध्य रेलवे के
क्षेत्र में आते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ततलोई गर्म पानी की झरना कहाँ है? ततलोई गर्म पानी की झरना आपकी कहाँ है? 127 का ऑप्शन नंबर आपके डी, ये हो जाएंगे आपके दुमका में। ततलोई जो है ये आपके दुमका में है, ये आपको याद रखना है। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर याद है आपको, तो आप कमेंट करेंगे कि आपको दुमका जो है रांची से कितने ज़िले पार करके आते हैं। दुमका, रांची जो है कितने ज़िले पार करके दुमका आते हैं, और दुमका को उपराजधानी आपके बाबूलाल मरंडी के समय में, बाबूलाल मरंडी के समय में बनाए गए थे। इसको आपको याद रखना है। रांची जिले का सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलते हैं? तो रांची में सबसे अधिक आपके मुंडा मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मुंडा मिलते हैं। आपको याद रखना, रांची में सबसे अधिक संख्या आपके मुंडा मिलते हैं। सरायकेला कस्बा नदी के किनारे अवस्थित है। सरायकेला जो है ये आपके खरकई नदी के किनारे, और यहाँ पे एक चांडिल डैम है। चांडिल डैम है, ये भी आपको याद रखना है। सरायकेला खरसावां में कौन सा चांडिल डैम है, आप ये याद रखेंगे। राज्य की संथाल जनजाति में कौन सा कार्य करती है? राज्य की संथाल जनजाति कौन सा काम करती है? ये बर्तन बनाने का काम करती है। राज्य के संथाल जनजाति बहुत ही मशहूर है बर्तन बनाने में, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, शासन एक स्थान है जहां मुंडा अपने पूर्वजों को अस्थियों को रखते हैं। आपके हो जाएंगे 31 का ऑप्शन नंबर ए। क्या करते हैं? शासन उसको कहते हैं जब वो कहीं डेड कर जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, उसे दफना दिए जाते हैं, और वो जो है अस्थि को उसको अच्छी तरह से रखते हैं, उसको शासन कहते हैं। बोकारो इस्पात कारखाना का आयरन की ओर आपूर्ति कहाँ से की जाती है? बोकारो इस्पात कारखाना की सबसे पहले मैं बता दूं, ये तृतीय पंचवर्ष योजना में 1964 में बोकारो इस्पात कारखाना के स्थापना हुई थी, और आपके 1972 में इसके प्रारंभ हो गए थे। लेकिन इसकी जो है आयरन की आपूर्ति कहाँ से होती है? 132 का ऑप्शन नंबर आपके क्यूझोर है, और ये क्यूझोर है, आप ये याद रखेंगे। क्यूझोर की खान जो है ये आपकी आपूर्ति करती है, और ये सारे फैक्ट आप जरूर याद करेंगे। नोआमुंडी एशिया का सबसे बड़ा है लोहा का खान नोआमुंडी। और क्यूझोर जो है बोकारो इस्पात कारखाना को आपूर्ति करते हैं। अमानत नदी किसमें गिरती है? अमानत नदी किसमें गिरती है? 133 का ऑप्शन नंबर आपके ए, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ अमानत और औरंगा है, इसको भी आपको याद रखना है। उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ कौन है? अमानत और औरंगा। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे आप। अगर मैं अमानत नदी की सहायक उत्तरी कोयल में अमानत की अगर मैं सहायक नदियाँ की बात करूं तो हो जाएंगे आपके मैला, जमुनिया, खेरा, चाको, ये सारे अमानत की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ आपके अमानत और औरंगा है। इनमें से कौन सा झारखंड के कला के रूप में एक है? झारखंड के कला के रूप में जाने जाते हैं तो कौन हो जाएंगे? गंजू। गंजू क्या है कला के रूप में? मधुबनी की अगर मैं बात करूँ, मधुबनी ये बिहार हो जाएंगे। कांकड़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, तंजौर मैं नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो में किस कंपनी का आवास नहीं है? बोकारो में किस कंपनी का आवास नहीं है? आपके जिंदल स्टील। जिंदल स्टील आपके कहाँ है? ये आपके भारत का निजी क्षेत्र में सबसे धनवान इस्पात है। कौन है? जिंदल कंपनी। आवास बोकारो में नहीं है। जिंदल जो है स्टील एवरम पावर भारत के निजी के सबसे अधिक है। अगर मुख्यालय की बात करूं, इसकी मुख्यालय ये आपके दिल्ली हो जाएंगे। तो जो है जिंदल जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके ये जो है बोकारो में नहीं है। बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायता बनाए गए थे, आप ये जानते हैं, ये आपके सोवियत संघ जिसको हम लोग रूस कहते हैं, ये बनाए गए थे। बोंगा किस कबीले के देवता है? बोंगा आपके किस कबीले का देवता है? इसको हम लोग हो बोलते हैं। हो का सबसे है बोंगा, हो जनजाति के सूरज देवता की अगर मैं बात करूं, सिंह बोगा, सिर्फ यहाँ बोगा लिखे हुए हैं, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। सिंह बोगा होते हैं इसके आपके प्रमुख देवता सिंह बोगा होते हैं। इसके अलावे अन्य देवता भी होते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पृथ्वी देवता की, तो ओटी बोडोम इसके पृथ्वी देवता है। और भी देवता होते हैं मुरुंगबुरु, ये सारे आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला कौन है? ये आपके अल्मोड़ा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये टूर भी किए गए थे, इसको आपको याद रखना है। हाल पुनिया की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? हाल पुनिया को इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 139 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जोताई। देखिए हल से जोतते हैं, हाल पुनिया जोताई, आप याद रखेंगे। खड़िया जनजाति की अनेक पारस्परिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो खड़िया जनजाति की अनेक पारस्परिक है द्रविड़ों से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है,
झारखंड में आपके धाल विद्रोह कब से मनाई जाती है? झारखंड में आपके धाल विद्रोह 1767 में और आपके 77 तक चले थे। 1777 तक चले थे, 77 तक चले, 10 वर्षों तक चले थे। और आपको ये जगन्नाथ ढाल इसके मुख्य नेता के रूप में थे। जबकि नींबू ढाल को बनाए गए हैं तो फिर ये उग्र हो गए हैं और फिर दोबारा इसके जगन्नाथ ढाल को बनाए गए हैं। आप ये याद रखेंगे। अगर आपको याद है इसमें कौन कौन थे? एक थे चार्ल्स रुक और मेगन। चार्ल्स रुक, सॉरी दोस्तों, मैंने ये मेरा कंफर्म नहीं है चार्ल्स, लेकिन चार्ल्स रुक मेरा ये कंफर्म है। आप ये याद करेंगे। अगर दूसरा याद है जरूर कमेंट करेंगे कि दो वो कौन थे। एक चार्ल्स रुक थे और एक कौन थे, ये आपको याद करेंगे। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लाए गए थे? झारखंड में राष्ट्रपति शासन आपके 3 बार लगे हैं। अगर मैं पहला की बात करूं आपके 2009 में लगे हैं। अगर मैं पहला की बात करूं 2009 में लगे हैं। आप ये याद करेंगे 9, 10, 13 आपके ये आपके लगे हैं राष्ट्रपति शासन। ये आप याद रखेंगे। पहला जनवरी में लगे थे और ये दिसंबर तक रहे थे। अपनी बेटी अपना धन योजना 143 का क्या हो जाएंगे? अपना बेटी अपना धन योजना आपके हो जाएंगे अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़कियों के लिए है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा स्थान आपके पारसनाथ शिखर है झारखंड के सबसे। ये 1365 आपके मीटर है और ये शंकु आकार का है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ हस्तांतरण किए थे? इस्लाम खान ने आपके राजधानी जो है ये ढाका हस्तांतरण किए थे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे 145 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है 145, 46 देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ का मुख्यालय का बटालियन कहाँ था? ये हो जाएंगे रांची था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय आपके हुए थे। और मैं बात करूं आपके 1857 का विद्रोह सबसे पहले 12 जून को स्टार्ट होते हैं 1857 को। और कहाँ से होते हैं? रोहिणीगंज जो ये आपके देवघर में पड़ते हैं। ये देवघर में पड़ते हैं। और आपके 30 जुलाई को ये हजारीबाग में होते हैं। और आप कमेंट करेंगे कि रांची में कब हुए थे 1857 का विद्रोह। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2011 में झारखंड में कौन सा राष्ट्र खेल का आयोजन किया जाए? 2011 में झारखंड में कौन सा राष्ट्र खेल का आयोजन किया गया है? 147 का ऑप्शन नंबर सी 34वां था। और इसका अगर मैं पूछूं इसका क्या था? उड़ता हाथी था। आप याद रखेंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे 34वां। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गोरवा जनजातीय पंचायत को क्या कहते हैं? गोरवा जनजातीय पंचायत को आपको मेयारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। 895 का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व था, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके बिरसा मुंडा। और लास्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? ये आपके हैं जयपाल सिंह मुंडा। आप कमेंट करेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा को आपके मरांग गोमके कब नाम पड़ा? जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कब नाम पड़ा? और ये जो है बिरसा मुंडा का अग्रदूत माने जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा बिरसा मुंडा का अग्रदूत माने जाते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। दोस्तों इससे पहले जो मेरा लिपि और आपके पंचवर्ष जिन्हें नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।